डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। किसी भी सॉल्यूशन की ऐसी प्रॉपर्टीज जो नंबर ऑफ आयंस ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट, मतलब कि किसी भी सॉल्यूशन की ऐसी प्रॉपर्टीज जो सॉल्यूशन में प्रेजेंट सॉल्यूट की नंबर ऑफ आयंस यानी कि उसमें कितने नंबर्स आयन के प्रेजेंट है, कितने मॉलिक्यूल्स या बोल सकते हैं कितने पार्टिकल्स सॉल्यूट के प्रेजेंट है, उस पर डिपेंड करती है। ऐसी प्रॉपर्टीज को हम यहाँ नाम देते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है सॉल्यूट के नेचर पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती है, सिर्फ डिपेंड करती है नंबर ऑफ आयंस ऑफ सॉल्यूट या नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्यूट। हम बात करते हैं यहाँ पे इस चैप्टर में कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमारे पास में चार टाइप की होती है। फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है रिलेटिव lowering इन वेपर प्रेशर, यानी कि जो सॉल्यूशन है उसमें वेपर प्रेशर में जो रिलेटिव लोअरिंग मतलब वेपर प्रेशर में जो कमी आती है, तो फर्स्ट हमारे पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। सेकंड हम बात करते हैं यहाँ पर, सेकंड हमारे पास है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि एलिवेशन मतलब होता है कि इंक्रीजमेंट कितना हो रहा है, कि ऐसी जब कंडीशन लागू होती है तो हमारे पास में बॉइलिंग पॉइंट में कितना इंक्रीजमेंट होता है। थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट में कितनी कमी आती है, डिक्रीजमेंट कितना होता है। फोर्थ हम बात करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करें, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लोअरिंग रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग हम जब बात करते हैं कि हमारे पास में जब सॉल्वेंट है वो वोलेटाइल नेचर का है, लेकिन जो सॉल्यूट है वो नॉन वोलेटाइल नेचर का है, उस कंडीशन में हमने क्या देखा था पीछे कि जैसे कि सॉल्वेंट है वोलेटाइल है और सॉल्यूट के पार्टिकल जैसे सॉल्वेंट में डाले जाते हैं तो सॉल्यूट के पार्टिकल नॉन वोलेटाइल है। तो जैसे ही सॉल्यूट के पार्टिकल सॉल्वेंट में डाले जाएंगे, इस सॉल्यूट के पार्टिकल सॉल्वेंट के पार्टिकल का जो अपर सरफेस है उसको कवर करने का काम करते हैं। अभी जो प्योर फॉर्म में सॉल्वेंट है उसका जो वेपर प्रेशर होता है वो ज्यादा होता है सॉल्यूशन से। क्यों? क्योंकि सॉल्वेंट की जो अपर सरफेस है उस पे सॉल्यूट के पार्टिकल आके कवर करते हैं, कवर करने की वजह से उसके सरफेस एरिया को कवर करने से जो सॉल्यूशन बनता है हमारे पास में उसकी वेपर प्रेशर होती है वो कम होती है। तो हमने लास्ट क्लास में कि राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग रिलेशन हमने वहाँ पे निकाला था। तो इसमें कमी क्यों आती है कि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है लेकिन सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम क्यों होता है, इस पर कितना कमी आती है इसकी हम बात करेंगे। अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, हमने कि डेरिवेशन किया था पी नॉट ए माइनस पी ए या पी एस ले सकते हैं क्योंकि वहां पे एक नॉन वोलेटाइल था, तो जो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर आया था वो पी ए, जो सॉल्वेंट था उसके कंपोनेंट के इक्वल था, तो पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू एक्स बी। ठीक है, यहाँ पे हम बात करते हैं एक्स बी है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए। एक्स बी को हम क्या लिख सकते हैं, मोल ऑफ बी अपॉन मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी। आगे मोल को हमें वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट में चेंज करना है, पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू एन बी हमारे पास में होगा डब्ल्यू बी अपॉन एम बी अपॉन डब्ल्यू ए अपॉन एम ए प्लस डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। यहाँ पे डब्ल्यू है वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ कंपोनेंट बी,
mb मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, WA है वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, प्लस mb WB वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, P नॉट है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर फॉर्म, PA है, PA हमारे पास में है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, और ये हमारे P नॉट ए वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर फॉर्म। हम यहाँ पे बात कर सकते हैं कि हमने यहाँ की सबकी बातें की। इसके बाद में डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन की कंडीशन में हम बात करेंगे तो हमारे पास में सोल्यूट बहुत कम होगा, कंपेयर करेंगे हम सॉल्वेंट से, तो हम बोल सकते हैं कि WB अपॉन MB लेस देन WA अपॉन WA अपॉन MA, वेट ऑफ A अपॉन वेट ऑफ मोलिकुलर वेट ऑफ A। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे P नॉट A माइनस PA अपॉन P नॉट A इज इक्वल टू, तो प्लस माइनस में हम कोई भी वैल्यू अगर नेग्लिजिबल हो तो उसको कम कर सकते हैं, उसको यहाँ से नेग्लिजिबल मान सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, WB अपॉन MB अपॉन WA अपॉन MA। आगे इसको सोल्व करते हैं। हमें सोल्यूट है उसका मोलिकुलर वेट निकालना है, तो मोलिकुलर वेट निकालने के लिए हमारे पास में क्या फॉर्मूला बनेगा, P नॉट A माइनस PA अपॉन P नॉट A इज इक्वल टू WB अपॉन WA इंटू MB, ऊपर जाएगा हमारे पास में MA। ठीक है, तो मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास में फॉर्मूला बनेगा MB इज इक्वल टू WB इंटू MA अपॉन WA। आगे जाएगा तो हमारे पास में इंटू में करेंगे, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो P नॉट A माइनस P नॉट A PA। तो हमारे पास में रिलेशन के थ्रू हमें पता यहाँ पे लगाया कि हमारा MB क्या है, मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट, WB वेट ऑफ सोल्यूट इंटू मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, P नॉट A है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर फॉर्म अपॉन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर फॉर्म माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। क्योंकि हमने देखा था कि वहां पे PA डायरेक्टली प्रोपोर्शनल X से हमने पढ़ा था, फिर P नॉट PA है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटाया था, तो हमने यहाँ पे कांस्टेंट यूज किया था P नॉट A। P नॉट A क्या है हमारे पास में, जो सॉल्वेंट है उसका प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर, जबकि ये क्या है हमारे पास में PA है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। इस फॉर्मूले पे आपको काफी सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे कि किस टाइप से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करें। नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की हम बात करेंगे। थैंक यू।